हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एनसीईआरटी ईवीएस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार लास्ट तक जरूर देखिए। तो टॉपिक है हमारा स्कूल जाना। तो बच्चे किस प्रकार से स्कूल जाते हैं। बांस और रस्सी के पुल का यहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है असम में। ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है लद्दाख में। सीमेंट के पुल का प्रयोग किया जाता है आपका पानी के ऊपर यानी समतल क्षेत्र में। बल्लम, जो कि लकड़ी की एक छोटी नाव होती है, ये केरल में प्रयोग में लाई जाती है। ऊंट गाड़ी आपका राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में और गांव में। रास्ते पथरीले और आसमान है, ये कहाँ पर है? पहाड़ों में यानी उत्तराखंड राज्य में। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कान होते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ है। कान वाले जानवर शरीर पर जिनके बाल होते हैं वो जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान या छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाह गांव है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं, यानी मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना है ढोकला चटनी, नींबू चावल मिठाई के साथ। मडगांव गोवा में है। कोझिकोड से केरल तक के मार्गों में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। अब हम बात करते हैं भाषा और जहां बोली जाती है वो राज्य। तो मलयालम बोली जाती है आपका केरल में। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली। गुजराती बोली जाती है आपका गुजरात में। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में।
फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक नाव है। इसका विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं, जिसमें कि ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया यानी टिकट की लागत, दूरी किलोमीटर में, ये सभी आप ट्रेन की टिकट पर पा सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखाता है तो यात्री संख्या रिकॉर्ड, ऑप्शन बी यात्री का नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन सी व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन डी व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं ABCD के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A, B, C और D, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें कि आपके ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन आसानी से उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों आदि के रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पंछियों, मछलियों और कई अन्य प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गिजुभाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कोयल कुएं के घोंसले में अपने अंडे देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का निर्माण करते हैं। चूजे बड़े होने के बाद अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं। डेजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस में भेला घर बनाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बनाया जाता है, जैसे कि कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। अबू धाबी आपका संयुक्त अरब अमीरात में है। चिट्टप्पन मलयालम में पिता के छोटे भाई को कहते हैं। कुंजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे कि नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है खजूर। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे कि तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना हुआ होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में धन्नड़ी से हैं।
परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोले जाने वाली एक भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है। भोटी भाषा में पिता को आवाले कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले कुछ जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काली और सफेद ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर भूकंप या तूफान आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, पर ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से उसको झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में, कराहने में, गुर्राने में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई प्रकार के जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया डांस आपका राजस्थान का फेमस है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे कि नाग, करेंत, दोबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है।
और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं। तो चलिए हम बताते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज और लहसुन। फर्स्ट है आपका दूध। तो दूध को हम सुरक्षित करते हैं उबाल करके। पके हुए चावल को हम सुरक्षित करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरे धनिया को सुरक्षित करने के लिए गीले कपड़े में लपेट करके हम रखते हैं। प्याज और लहसुन को हम खुले में रखते हैं, वो भी नमी से बचा करके। अचार रखने से पहले शीशी या कांच के जार को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं सांप के बारे में। तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। ऐसे जीव जो खिसक करके चलते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। इसकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष मानी जाती है। 8 वर्ष तक के नर सांप के शरीर पर बाल आ जाते हैं। 2 खोखले दांत होते हैं। अपने दांत का प्रयोग ये दूसरों तक जहर पहुंचाने में करते हैं। सांप के कान नहीं पाए जाते। कंपन को महसूस करता है और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देता है। सर्वाधिक कंपन शरीर की निचली त्वचा पर होता है जो जमीन से सटा होता है। सांप की रंगोली को नाग गुम्फन कहते हैं, जो कि सौराष्ट्र यानी गुजरात में बनाई जाती है। पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? तो बीन के माध्यम से। बीन सूखी लौकी से निर्मित होता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से निर्मित होती है, जिसे हम सीरम कहते हैं। दांत तो इसके पाए जाते हैं, लेकिन ये भोजन को निगल करके करता है। सांप के भोजन पाचन में क्या सहायक होता है? तो तापमान, यानी सांप भोजन को पचाता है तो तापमान के माध्यम से। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जैसे कि नाग, करेंत, अफाई और दोबैया। अब हम बात करते हैं नाग के बारे में। तो नाग भारत का जहरीला सांप है, जिसे कि हम किंग कोबरा कहते हैं। भारत का सबसे जहरीला सांप इसे माना जाता है। सांप की एकमात्र प्रजाति जो कि बच्चे पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करती है, तो वो है नाग। जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाती है, तो वो है नाग। इसके काटने के पश्चात शरीर में जल की कमी होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंत के बारे में। तो करेंत रेगिस्तानी सांप है, जिसकी जिह्वा पतली होती है। इसके काटने पर पता नहीं चलता, व्यक्ति झटपटा के मर जाता है। सर्वाधिक राजस्थान, महाराष्ट्र में ये आंशिक रूप से मिलता है। अब हम बात करते हैं अफाई के बारे में। तो ये पर्यावरण के रंग का होता है। पूरे भारत में ये पाया जाता है, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। अफाई से सामना केवल रात में होता है। इसे रात्रिचर जीव माना जाता है। अब हम बात करते हैं दोबैया के बारे में। ये 2 मुहा सांप होता है। ये सबसे कम समय में इससे मृत्यु होती है। काटकर पलटने वाला जीव है। काटने पर सर्वाधिक ऐंठन होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कालबेलिया यानी नागिन डांस के बारे में। तो सर्वाधिक ये राजस्थान और गुजरात में होता है। नाग गुम्फन कहते हैं हम सांपों की रंगोली को, जो कि गुजरात में बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंचुआ। तो इसकी औसत आयु 8 वर्ष मानी जाती है। औसत लंबाई 14 इंच मानी जाती है। इसे हम किसानों का मित्र कहते हैं, क्योंकि मिट्टी को ये भुरभुरा बनाता है। इसके मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और इससे मृदा उपजाऊ बनती है। और ये अपघटक श्रेणी का जीव माना जाता है। खरपतवार नष्ट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सामान्य रंग होता है भूरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो यह एक जलीय जीव है। सबसे बुद्धिमान जलीय जीव इसे माना जाता है। अलग अलग भाषा बोलने वाले जीवों में इसे रखा गया है। मनुष्यों से दोस्ती करने वाला ये जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसे कहा गया है। अंधी डॉल्फिन या सूसू को हम कहते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत में गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य ये पाई जाती है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में किस किस को संरक्षित किया गया है? तो कछुआ और डॉल्फिन को यहाँ संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लू व्हेल। तो पृथ्वी का सबसे भारी जीव इसे माना जाता है। सबसे घातक जलीय शिकारी इसे कहा गया है।
औसत आयु इसकी 90 वर्ष मानी जाती है। फेफड़े द्वारा ये सांस लेती है। समुद्र में सबसे ज्यादा शिकार करती है। ये सर्वाधिक संख्या में यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्नाल्ट। तो इसके शरीर पर यह चिपका रहता है और इसके शिकार से भोजन प्राप्त ये करता है, यानी वर्नाल्ट ब्लू व्हेल के शरीर पर पाया जाता है और ये इसी से भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकड़ी के बारे में। तो कीट वर्ग का ये अपवाद है। इसके 8 पैर होते हैं। सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं। सामाजिक जीव ये नहीं मानी जाती क्योंकि यह गंदगी फैलाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवों में मकड़ी तीसरे स्थान पर है और प्रजनन के पश्चात यह अपने नर को मार देती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेशम का कीड़ा। तो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ये पहचान लेता है। सहतूत के पेड़ पर ये पाला जाता है। उत्पादन इसका सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खियां, यानी अनीता की मधुमक्खियां। तो इसके छत्ते को हम बी हाइव कहते हैं। फूलों में परागण में सर्वाधिक सहायक होती है मधुमक्खी। इससे हम शहद प्राप्त करते हैं। छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। रानी मक्खी अंडे देती है। सिपाही मक्खी छत्ते के समीप पहरा देती है। भारत में सर्वाधिक शहद उत्पादन बिहार में होता है। इसका सही समय माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर। अंडे देने का ये सही समय माना जाता है। कभी खराब ना होने वाला भोजन होता है आपका शहद। नेक्स्ट हम बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो ये अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ती चली जाती हैं जिससे अन्य चींटियां लाइन बनाती हैं। कुछ चींटियां अपघटक की श्रेणी में आती हैं। अपघटक श्रेणी में कौन सी चींटियां आती हैं? तो ये छोटी लाल चींटियां अपघटक की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है आपका दीमक। तो सबसे बेहतर सेलुलोज बनाने वाले जीव होते हैं ये, और ये शुद्ध अपघटक कहलाते हैं। अपना भोजन मृत जीवों और सूखी लकड़ी को बनाते हैं। नेक्स्ट है ततैया और भौरा। ये समूह में रहने वाले जीव हैं। मधुमक्खी के अलावा छत्ता बनाने वाले जीव होते हैं ततैया और भौरा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।